हेलो हेलो जी, नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो शुरुआत करते हैं नए दिन की नए ब्लॉग के साथ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:15 बजे से और मैं थी जल्दीबाजी में। नहाना धोना मेरा हो चुका है, कपड़े भी मैंने धो लिए हैं। तो सुबह काम कर लो ना, उसके बाद में थोड़ा सा आराम होता है और अगर ना करो तो फिर आलस आता रहता है दिन भर। और अभी मैं करी नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में ना आज बन रही है पूरियाँ। तो ये थी पुच्चू की फरमाइश। तो इसकी फरमाइश पे मैं पूरियाँ बना रही हूँ, लेकिन वो खाती नहीं है। इसके बाद ना पूरियाँ बनाने के बाद मैं हमेशा चिप्स बनाती हूँ। तो उसको हो रहा था कि चिप्स बनाएंगी, इसलिए वो उसने पूरियों की फरमाइश की। पूरियों पे उसका कोई ध्यान नहीं है। गुड मॉर्निंग। और ये इसको यहाँ पे ना मैंने चौकोस दिया था। चौकोस भी नहीं खाने के बाद दूध हमेशा ऐसे छोड़ देती है, इसलिए मैं इसके लिए चौकोस भी नहीं लेके आती हूँ। पियो जल्दी उसको। और एक कार्टून यहाँ पे है। शिवी गुड मॉर्निंग। ओ बाप रे। तो इतने ही मेरे पास बचे थे, तो सब एक साथ मैंने डाल दिए हैं। तो आज पुच्चू को रेडी कर रहे हैं पुच्चू के पापा, और इतनी खुश हो रही है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पहली बार रेडी कर रही। हाँ मैं सिखाती हूँ। शिवी के हो रहे तमाशे। शिवी शिवी मजे आ रहे हैं। गिव मी पापा पापा। बेल्ट ही नहीं है इसका। कैसे पहना रहे हो यार? आप बचपन में ऐसे पहनते थे? हाँ? बच्चों की टोली चली स्कूल को, गाड़ियों ने किया परेशान। चलो चलो चलो। तो हमारी ड्यूटी यहीं तक है आजकल, वहाँ जाना अलाउड नहीं है क्लास में। बाय। तो मौसम हो रहा है बढ़िया सुहावना, और ये फील्ड में हरियाली बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ पे जो टूर्नामेंट की तैयारी भी चल रही है, जो हर साल 1 जून से होता है 15 जून तक। और ये बच्चे यहाँ पर रिहर्सल के लिए, विद्या मंदिर के बच्चे हैं। तो यहाँ पे मुद्दतों के बाद राधा दी मिल गई है मुझसे। आजकल इनके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं, आपको भी देखने को नहीं मिल रही होंगी और मुझे भी नहीं मिल रही है। अचानक से यहाँ पे मुलाकात हुई है। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं टूर्नामेंट की तैयारी। एक मोटी मैम पीछे रह गई, इनको काफी विलम्ब हो जा रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहीं रह जा रहे हैं। पीछे एक हो रहा है। राधा दी को बड़ी मुश्किल से घसीट घसीट के लेके आ गई है ज्योति ऊपर, क्योंकि हमें लेके जाती है चाय पीने के लिए, खुद नहीं आती है। वो ब्लॉग बनाते बनाते लगी। और शिवी की हो रही है घुमाई, आजकल नंबूदा के पास जा रही है। किसी के पास नहीं, नंबूदा ने जादू टोना किया। आजा जा रहे हैं हम, तो जा रहे हैं घूमने। बाय बाय शिवी, बाय शिवी, बाय। आजा फिर जा। तो राधा दी को घसीट घसीट के लाई ज्योति, मुझे घसीट के लाई है राधा दी। और हम आ गए भंडारी रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पे बैठ के आराम कर रहे हैं, क्योंकि हमें थकान हो गई है बहुत ज्यादा। और शिवी का नाटक चल रहा है। अब जाते हैं थोड़ी देर रेस्ट करके यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से गई राधा दी के पास। तो सीजन आ गया है सुनसानी का मुनस्यारी में। अब मई जून के महीने में यही सुनसानी होती है। थोड़ा सा अब टूर्नामेंट चलेंगे तो उसके बाद थोड़े लोग दिखेंगे, देख सकते हैं आप, बिल्कुल शांत माहौल। एक ब्लॉगर वहाँ लगी पड़ी है। तो 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और डॉन ने नाव भी कर लिया है। अपनी दीदी के कपड़े भी पहनिए ना।
अब इसको सोने का हो रहा है, मैं इसको सुलाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। टाइम हो रहा है 11:15 बजे का और शिवी को सुलाने के बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। तो टाइम ना मेरे उसको सुलाने के बाद मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने तक ना 11 बज गए थे। तो आज हमने टाइम वेस्ट किया ऊपर होटल में जाके, फिर वहाँ से हमारी दुकान से राधा दी ने थोड़ी सी शॉपिंग की, वहाँ पे टाइम लग गया। तो ऐसे करते करते जहाँ मुलाकात हो जाती है, बातें बातें टाइम लगी जाता है। तो आने के बाद उसको नहला के सुलाने के बाद तो 11 बज गए थे। तब मैंने नाश्ता किया, उसके बाद एक बार फिर से झाड़ू वाड़ू करके खाना बनाने की तैयारी चल रही है। खाने में बन रही है झोली। तो दही ना आजकल गर्मी हो रही है, वो दही ना फट जा रहे शाम तक, तो पानी पानी हो जा रही है, इसलिए मैंने झोली बना दी है अभी। तो जी खाना चढ़ाने के बाद यहाँ पे ये स्वेटर आपको मैं फिर से दिखा रही हूँ। 1-2 साल होने जा रहे हैं, स्वेटर बना ही नहीं पाई मैं बिल्कुल। टाइम तो मैं कभी निकाल भी लेती, लेकिन शिवी जो है ना बिल्कुल बना नहीं देती थी, कि यहाँ से कभी खींच देती, कभी ये पकड़ के परेशान कर रही थी। पहले मैंने इतने में छोड़ा था, फिर जब मैंने पिछली बार आपको दिखाया उसके बाद मैंने इतना ही बनाया। उसके बाद मैं कुछ दिनों से थोड़ा-थोड़ा करके बना रही हूँ। तो स्वेटर तो बना चुकी थी, बस आस्तीन बनाना बाकी रह गया था। तो ये 2 आस्तीन एक साथ मैं बना रही थी। तो बना तो रही थी निवी के लिए, लेकिन अब तो उसको क्या ही आएगा, ये शिवी को ही आएगा शायद। शिवी को बड़ा होगा और बुच्ची को छोटा होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा-सा इतना शायद इतना और बनाना होगा मुझे। तो इसको ना इतना टाइम लग गया, तो टाइम ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद ना बिल्कुल भी बिनाई में मन नहीं लगता है। अगर छूट जाए ना, मन कर रहा है कि नया बनाऊँ, लेकिन इसको बनाने का मन नहीं कर रहा है, होता है ऐसा। बाकी जैसा कि मैं बता रही हूँ कि उसको छोड़ने के बाद ना बनाने का मन नहीं करता है, और मैं फिर वो पूरा हुआ नहीं है, मैं फिर से ऊन लेके आ गई हूँ, और हल्द्वानी से भी मैं ऊन लेके आई थी बच्चों के लिए, वो भी मैंने अभी तक नहीं बनाया। तो इसको बनाने के बाद मैं पहले ही सोच रही हूँ कि ये वाला बनाऊँगी। तो ये भी मुझे पसंद आ गया था। अब किसके लिए बना रही हूँ, ये मैं अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि ना इनमें टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। तो फटाफट जब बन जाएगा उसके बाद ही मैं सीधे आपको बताऊँगी। पहले तो उसको बना के मैं आपको दिखाऊँगी पूरा, उसके बाद ये वाला बनाऊँगी मैं। तो किसके लिए बना रही हूँ ये मैं बाद में बताऊँगी, ये मैं अभी इसको राज़ रखते हैं। ये आपको कैसा लगा बताइएगा, और जब ये बनेगा तब बताऊँगी मैं आपको। तो जी टाइम 1 पौने 1 बजे का हो रहा है और हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है, और तेज़ हवा भी चल रही है, और अंदर से शिपी भी आवाज़ लगाने लगी है। वेलकम। कम कम कम, गुस्सा आ जाता है इसको बहुत जल्दी। आइए मैम, आइए, आराम से आइए। हाँ, इसको देख के बड़ा खुश हो रही है। नो 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 नो। तो महारानी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, और आज हाईनेक नहीं पहना है तो बड़ी अजीब लग रही होगी आपको भी। यहाँ अभी गर्मी लग रही थी, मैंने हाईनेक नहीं पहना है क्योंकि गर्मी से ना इसको पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, और नहीं पहना है तो मौसम ख़राब हो गया है और बारिश आने लग गई है। तो इसको अभी थोड़ी देर में पहनाना ही पड़ेगा, तब थोड़ी इंसान दिखेगी। हाय, बंदर कहाँ है? पहाड़ के बच्चे और कुछ सीखे ना सीखे, बंदर भगाना जरूर सीख जाते हैं, और ये भी वही सीख चुकी है। और मम्मा पापा और दिद्दा के अलावा ये कुछ भी नहीं बोलती थी, अभी नया वर्ड सीखा है इसने, बंदर बोलना। ये भी बंदर बोलो। और जब नया वर्ड बोल रही है तो इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है ना, क्योंकि अभी 3 वर्ड बोलती थी, मम्मा पापा, और वैसे चटर पटर तो बहुत कुछ बोलती थी, लेकिन मतलब अभी भी बोलती है चटर पटर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन बंदर इसका ना जल्दी समझ में भी आ रहा है बिल्कुल। कहाँ है बंदर? तो मौसम पूरी तरह ख़राब हो चुका है, बारिश तो कितनी आएगी पता नहीं, क्योंकि हवा चल रही है, हवा चलती है तो बारिश भी नहीं होती है। और सुबह सुबह कपड़े धोने का ना एक फ़ायदा ये होता है कि जल्दी सूख जाते हैं, और ये आधे जो पतले पतले कपड़े हैं ना वो सूख चुके हैं। तो कुछ ऐसा हो रहा है मौसम। और अभी एक ये कंबल मैंने धोया था तो ये लेने आई थी छत पे, और शिवी इतना रो रही है ना बाहर आने के लिए। तो जी झमाझम बारिश भी शुरू हो चुकी है, तेज़ हवा के साथ साथ, और टाइम हो गया है 1 बजे का। तो जी अभी टाइम हो गया है 2:30 बजे का, और बारिश ना खूब तेज़ बारिश हो गई है। इसके पापा ने तो खा लिया है, शिवी को भी मैंने थोड़ा खिला लिया, लेकिन मैंने नहीं खाया है क्योंकि सुबह पूरियाँ खाई थी ना, उसके बाद एक तो देर से खाई 11 बजे, उसके बाद खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अब थोड़ी देर में पुच्चू के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो वो आएगी, उसके साथ ही मैं खाऊँगी। तो अब दिक्कत ये है कि उसको लेने कैसे जाएँ और कैसे लेके आएँ, क्योंकि बारिश होती है तो दिक्कत होती है। लेकिन अभी तो टाइम है, 1 घंटा लगभग है अभी, देखते हैं तब तक क्या पता बारिश रुक जाए।
तो ये देखिए कितनी तेज तेज बारिश हो रही है। तो जी टाइम हो गया है 3:30 बजे का और पुच्चू भी जस्ट आ चुकी है। और जैसे ही वो घर पहुँचे तो तेज़ बारिश हो गई है। बारिश कम हुई थी तो आ गए थे, प्रिया के साथ आ गई थी और उसके पास अम्ब्रेला भी थी प्रिया के पास। और जैसे बच्चे आए ना तो इतनी तेज़ तेज़ बारिश। तो जी अंधेरा अंधेरा हो गया है, लाइट भी चली गई है और मौसम बिल्कुल ख़राब बंद बंद मौसम हो रहा है। तो अब हम खाते हैं खाना। खाना नहीं खाया था मैंने आज, मैं कर रही थी बिटिया का वेट। तो अब क्यों वेट किया आपने? आप खाना खा के वेट करते हो, बहनों को सुला के और खाना खा के वेट करते हैं। आज मुझे भूख नहीं लगी थी ना इसलिए। आपको तो आप भाभी क्यों कह रहे थे कि मुझे भूख लगी है? तो अब लग गई, उस टाइम नहीं लगी थी। तो जी टाइम हो गया है 6:30 बजे का और मौसम देखिए आप, इतनी तेज़ तेज़ बारिश के बाद बहुत ही अच्छा मौसम हो गया, बिल्कुल सुहावना। और अभी ना ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और बादल हालांकि छाए हैं लेकिन ना मौसम बढ़िया हो गया, बारिश बिल्कुल ही रुक चुकी है। तो अभी मेरा मूड हुआ कपड़े धोने का, तो अभी मैं कपड़े धो के छत पे आई हुई हूँ ब्लॉगिंग। और देख सकते हैं आप बारिश बहुत ज़्यादा हुई है क्योंकि यहाँ पे फिर से स्विमिंग पूल बन गया है। और शिवी की आवाज़ आ रही होगी आपको, माँ माँ चिल्ला रही, वो खिड़की से देख रही हैं दोनों। और ये सब कपड़े मैंने धोए, सुबह नहा के मैंने कपड़े तो धो लिए थे, फिर बाद में इसके पापा ने रखे आधे कपड़े, फिर बच्चों के कपड़े शिवी को नहलाने के बाद नहीं धोए थे तो वो कपड़े मैं अभी धोए हैं। 2 बंदरियाँ यहाँ से झांक रही हैं और ये माँ माँ चिल्ला रही है यहाँ से। तो ठंडा लग रहा था, मैंने इसको कैप पहना दी थी और हाई नेक भी मैंने पहले ही पहना दी क्योंकि बिना हैग के तो अजीब ही दिखते हैं बच्चे। बिल्लो रानी, बिल्लो रानी, ये इतनी बदमाश, हाथ नहीं लगाने दे रही। हाँ